जो नशा है सबसे अलहदा है, और इस नशे के सुरूर में क्या युवा, क्या अफसर, क्या नेता और क्या अभिनेता, हर कोई दीवाना फिर रहा है। कोई रील्स बनाने में व्यस्त है तो कोई रील्स को देखने में। रील्स का बुखार युवाओं पर ऐसा चढ़ा है कि नैतिकता की लक्ष्मण रेखा लांघने में भी नहीं हिचकते। इसकी दीवानगी का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि रील्स बनाते वक्त ना तो युवा अपना और ना ही दूसरों का नुकसान सोचते हैं। देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो रील्स के मायाजाल में ना फंसा हो। कंटिन्यूस रील बनाने और देखने के चक्कर में हम बहुत सारे इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाते। कभी कभी कॉन्फिडेंशियलिटी बिकम्स एन इशू जस्ट टू से अफ्लोट फॉर सोशल मीडिया और फॉर अदर रीजंस। हम कभी कभी बहुत सारी चीज़ें अपनी प्राइवेट लाइफ की डिस्प्ले कर देते हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए, एंड विच कैन ऑल्सो हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर प्रोफेशनल, पर्सनल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। भारत में औसतन हर दिन करीब 3 से 4 घंटे का वक्त लोग रील्स पर दे रहे हैं। रील्स का नशा कुछ ऐसा ही है, एक बार देखना शुरू किया जाए तो फिर कब वक्त गुजर जाए पता ही नहीं चलता। रील्स से फायदे कम, नुकसान ज्यादा है। रील्स के नशे के बारे में पीएम मोदी भी जिक्र कर चुके हैं। रील क्या होता है, एक बार शुरू करने के बाद निकलते हैं क्या उसमें से बाहर? देखिए, हमारी क्रिएटिव उम्र और हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है, हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। भारत चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, लेकिन रील उत्पादन में नंबर 1 है। ऐसे में सवाल ये, क्या रील्स के मायाजाल में युवा बुरी तरह फंस गया है? सवाल ये भी है कि क्या नेता और सेलिब्रिटी भी रील्स बनाकर युवाओं को बहकाने का काम कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या रील्स का दीवानापन देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है? पूछता है भारत। बिल्कुल पूछता है भारत। और सबसे पहले मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछ रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी मैं आ रहा हूं, रोशनी जायसवाल जी मैं आ रहा हूं, शहजाद मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है ममता काले जी स्टूडियो में, प्रीति जी जुड़ रहे, टीना जुड़ रहे, लेकिन शहजाद मैं कह रहा हूं ये एक सोसाइटल इशू तो है ही है जिसकी जिम्मेदारी आपकी हमारी सबकी है, लेकिन राजनेताओं को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि कई राजनेताओं को लगता है कि इलेक्शन भी सोशल मीडिया पे ही जीता जाता है, और वो फिर ट्रिकल होता है जब वो देखते हैं कि उनका नेता हर चीज सोशल मीडिया पे कर रहा है, तो वो भी हर चीज वही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी क्षमता से। शहजाद जी। सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी आपको साधुवाद की सामाजिक दृष्टि से, जिसको आप बीमारी, मैं तो महामारी मानता हूं, आपने इस महामारी के विषय को उठाया। आज देखिए ना कि मोमेंटरी फेम के चक्कर में मोमेंट ऑफ लाइफ ही मिस कर रहे हैं। कोई आदमी गोला बनाते हुए रील निकाल रहा है, कोई ट्रेन में रील निकाल रहा है, कोई कार में रील निकाल रहा है, कोई कहीं संवेदना प्रकट करने जाता है तो वहाँ पे कैसी रील में मैं दिख रहा हूँ कि मैं जननायक दिखूँ ना दिखूँ, कोई फेक न्यूज़ की रील बना रहा है, कोई ट्रेन के सामने खड़े होकर रील बना रहा है और जीवन ही उसका जा रहा है। तो जिस प्रकार से ये रील की बीमारी छाई हुई है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये देखिए, हमारे अधिकार का हिस्सा तो है, अभिव्यक्ति की अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर जिम्मेदारी भी आती है अभिव्यक्ति के साथ साथ, और उस जिम्मेदारी को लोग भूल गए। और इसी चक्कर में कहीं पर फेक न्यूज़ फैलाने के लिए रील, कहीं पर सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए रील, कहीं पर किसी 2 समुदायों के बीच में झगड़ा लगाने के लिए रील। तो मुझे लगता है कि इसमें जिम्मेदारी का भाव कम हो चुका है, और मान्यकरण, मतलब कि मुझे वैलिडेशन मिल जाए। अब कुछ लोगों को वोट का वैलिडेशन चाहिए, कुछ लोगों को टेलीविजन चैनल पर कोई मुझे बुला ले इसलिए वैलिडेशन चाहिए, या कुछ लोगों को इंस्टाग्राम के लाइक का वैलिडेशन चाहिए। ये सारे जो वैलिडेशन के चक्कर में, अपने आप को वैलिडेट करवाने के चक्कर में ये जो महामारी फैली है, इसमें निश्चित रूप से सामाजिक दृष्टि से तो सभी की जिम्मेदारी है, पर राजनेताओं की अधिक जिम्मेदारी है। और इसीलिए फेक न्यूज़ ना फैलाया जाए, और कम से कम जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्ति जिम्मेदारी से आचरण करे। मुझे लगता है इसकी सख्त जरूरत है। और मैं केवल इतना कहूंगा
कि लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई। इस रील के चक्कर में 2-2 मिनट की रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी जिंदगी खो बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि आज इस संदेश को सभी लोगों को ग्रहण करना चाहिए। इसमें कम से कम तू मैं राजनीतिक जो है वाद विवाद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी आपकी मानसिकता हो, कोई भी आपकी विचारधारा हो, सभी को एक स्वर से डीप फेक, फेक न्यूज, झगड़ा लगाने वाले, थोड़ी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए झूठ के आधार पर ये रील बनाना, या रील हर चीज में कहीं वंदे भारत में घुसकर रील बना देना, कहीं ट्रेन के बाहर रील बना देना, इन चीजों से बचने की आज सख्त आवश्यकता है। भैया जी, इसके तो आप मास्टर हैं, कहीं इसी में तो आपके पास पीएचडी नहीं है ना, रील्स में रील्स बनाते हैं आप। लेकिन अनुराग जी, मैं कह रहा हूं ये समाज को भी समझना पड़ेगा और राजनेताओं को भी। हालांकि शायद आपका ऑडियो नहीं जुड़ा था, शहजाद ने एक अंडरहैंड मारा कि कहा कोई गोला बनाते हुए रील बनाता है, तो शायद वो आप ही की तरफ था। नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि देखिए अनुराग जी, रील बनाना नहीं, ये तो हाथ गोला वाले हैं। अच्छा, ये हाथ गोले वाले हैं। मैं ये कह रहा हूं भाई, टाइम पास करना, एंटरटेनमेंट के लिए, डी स्ट्रेस के लिए ठीक है। किसी की जान चली जाती है, कोई ट्रेन से कूद रहा है, कोई बस में कूद रहा है, कोई अफसर गैंगस्टर्स के साथ घूम रहा है रील बनाने के लिए, कोई नेता सोच रहा है मैं इलेक्शन ही इस पे जीत जाऊंगा अगर मैं पॉपुलर हो जाऊं। तो ऐसे थोड़ी होता है, ना इलेक्शन जीता जाता है और ना आप करोड़पति बनते हैं। अनुराग जी, ये आप लोगों से भी जिनके भी फॉलोअर्स हैं उनको बताना चाहिए। जी सर, बताइए, एवरीवन ऑन है। देखिए ऐश्वर्या जी, अपना काम करना, खेत पे काम करना, धान बोना, केले की खेती करना, ट्यूबवेल चलाना, ट्रैक्टर से काम करना, इसको रील बनाना नहीं बोलते हैं। या जिस तरह की गर्मी में लोगों को पानी पिलाना, लोगों की सेवा करना, इसको रील नहीं बोलते। रील अलग चीज़ होती है। हाँ, ये रियल है, रील और रियल में फ़र्क होता है। हाँ, कुछ लोग जो हमेशा से, जब से 2014 से जिन्होंने ये सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ फैलाया, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया और सत्ता में आ बैठे, उनको अभी समझने की ज़रूरत है कि आपने इस देश के अंदर में झूठ के माध्यम से, जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से आपने परसेप्शन बनाए थे कि हम आएंगे तो अच्छे दिन लेके आएंगे, और कितने अच्छे दिन आए हो आप देख ही रहे हो कि एक बारिश की बूंद होती है, रोड धंस जाती है। एक बारिश की बूंद पड़ती है, एयरपोर्ट की छतें गिरने लगती हैं। तो सवाल यह है कि हमारे प्रभु राम के मंदिर में भी पानी भरा। तो हम उस पर जाना इसलिए नहीं चाहते कि झूठ फैलाने वालों को, जो जिन्होंने झूठ की राजनीति की है, झूठ जुमलों की राजनीति की है, अब उनके लिए चूंकि खतरा साबित हो गया है। अब उनको लगता है कि उन्हीं का हथियार अब आम जनता इस्तेमाल कर रही है। ये सच है कि हम इस बात पर बिल्कुल कहेंगे कि जिस तरह से ट्रेन में चलती हुई ट्रेन में, या कई बार हम देखते हैं चलती हुई बाइक पे जिस तरह की रील बनाने के चक्कर में जो हादसे होते हैं, वो मैं कहता हूँ ये गलत है, ये कभी नहीं होना चाहिए और हर किसी को इसको समझना चाहिए। लेकिन वो अलग तरह की रील है, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल सच है कि बाइक पे चलते, ट्रेन पे चलते, मेट्रो में, स्टेशन पे, ट्रेन पे, रोड पे डांस वांस करना, या ट्रक आ रहा है उधर क्रॉस करते हुए डांस करके जाना, ये ठीक नहीं है और ये बंद होना चाहिए। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि जो शुरुआत इस भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में की, वो भी तो ठीक नहीं था ना। आपने सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके आप सत्ता में आ बैठे। अब जनता की जब बात होती है तब आप सोशल मीडिया का दोष देने लगे, क्योंकि सोशल मीडिया से आप जनता तक पहुंच गए। देखो इस चुनाव में सोशल मीडिया, यूट्यूबर वो समझे कि जनता के मुद्दे क्या, जनता की समस्या क्या। अगर वो नहीं होते तो जनता तक आवाज़ पहुँच पाती। आज भारतीय जनता पार्टी हारती, आज हार गई ना भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम अपनी बात पहुंचाना चाहते थे वो जनता तक बात पहुंची। क्योंकि मीडिया तो हमारे साथ था ही नहीं, वो मेरी बात करता कहाँ है। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो कहाँ बात कर रहा था इंडिया गठबंधन की, वो तो एनडीए की रट लगाए हुआ था। 400 पार दिए, 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार की रट लगाया था। इसलिए कहते हैं ना कि पहले सोशल मीडिया की इन्होंने सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया, फिर मीडिया का दुरुपयोग किया। अब क्या हुआ? अब जनता समझ गई है सोशल मीडिया के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। इसलिए उन्होंने करारा जवाब दिया है